मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगी जो आपने अपने बैग पैक के दौरान याद रखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही बैग को पैक करना है, जिससे आप किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरे दिल के सबसे करीब और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग में आप सबको खुशामदीद है। इस व्लॉग को मैं अपने बहुत दिल के करीब और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो उम्रे पर गए थे और वो उम्रे की सआदत के बाद तशरीफ़ ले आए हैं वापस, और मैंने उनका बैग पैक किया था। मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने किस तरह से बैग पैक किया था और कैसे मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और सर्च आउट करने के बाद इस तरह की चीज़ें और ऐसा सामान रखा था जिससे वहाँ पर उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये वीडियो मैंने उनके जाने से पहले बैग पैकिंग के दौरान रिकॉर्ड की थी। अब मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगी जो आपने अपने बैग पैक के दौरान याद रखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही बैग को पैक करना है, जिससे आप किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं लिबास की। तो कपड़े रखने के लिए आपके पास एक अदद कैरी या बैग होना बहुत ज़रूरी है जो मजबूत होना चाहिए। आपने अपने बैग में जो भी वज़न रखना है इसका ताल्लुक आपकी टिकट पर है। मेरे अम्मी अबू PIA के जहाज़ से सफ़र कर रहे थे, उनको अपने साथ 40 किलोग्राम का वज़न लेकर जाना अलाउ था। आप लोग भी पहले कंफर्म कर लें कि आपको कितना सामान अलाउ है। चलिए सबसे पहले रखते हैं अपना लिबास। तो ख़वातीन के लिए कोई मखसूस आराम नहीं होता, आप अपने कोई भी आरामदाह 3-4 जोड़े लेके जा सकती हैं जो कि खुले डुले होने चाहिए, आरामदाह होने चाहिए, जिसमें से हवा वगैरह गुजरती रहे। इसके अलावा जो लोग अबाया पहनते हैं तो वो अबाया ले जाएं, और जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं जैसे मेरी अम्मी गई थी तो उनके लिए मैंने 4-5 जोड़े लॉन के रखे थे आरामदाह से। उसके साथ मैंने 2-3 उनके स्कार्फ रखे थे वाइट कलर के, आप अपनी पसंद के हल्के कलर के रख सकती हैं। टिप ये है कि बुज़ुर्गों के लिए आप चादर ज़रूर रखें, एक नरम सी चादर, दरमियानी सी, जैसे वो गर्मियों में भी जा रहे हैं तब भी चादर रखें क्योंकि वहाँ पर उनको अक्सर मस्जिद नबवी में खुले मैदान में सर्दी लगती है। इसके अलावा जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर AC की कूलिंग बहुत तेज़ होती है और बुज़ुर्ग लोगों को अक्सर वहाँ पर सर्दी लग जाती है क्योंकि फिर जिस्म का टेम्परेचर गर्म सरसा हो जाता है तो बीमार होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो मेरी अम्मी के कैरी में मैंने, अम्मी के और अब्बू के कैरी में भी मैंने एक चादर रख दी थी, वो उनके बहुत काम आई थी। अब्बू जान के भी मैंने 4 से 5 लॉन के आरामदाह जोड़े रखे थे जिसमें उनको इबादत करने में आसानी होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एहराम, मैंने अब्बू जान के 2 एहराम रखे थे। एक सादा लॉन कॉटन का एहराम रखा था जो कि उनके बैग में रख दिया था, और दूसरा जो है वो तौलिए वाला एहराम था, और उसमें उसके साथ मैंने एहराम बेल्ट भी रखी थी, वो उनके उस कैरी में रखी थी जो एयरपोर्ट पर उनके साथ होना था क्योंकि वहाँ पर ही उम्रे की नियत करके एहराम बांध कर जो है वो जहाज़ में बैठा जाता है, और वो बेल्ट जो है वो बहुत इजी कर देती है एहराम को संभालने में, एहराम को कैरी करने में, और वो एहराम बेल्ट जो है वो आपने रखनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी। अब बारी आती है बहुत ही अहम चीज़ की जो कि था एक लाइट वेट सा, जो मैंने अबू जान के लिए बिल्कुल सूटकेस में ऊपर रख दिया था ताकि जब भी उनको ज़रूरत हो तो वो निकाल कर पहन सकें, क्योंकि बेशक वो गर्मियों के मौसम में गए थे लेकिन वो चेस्ट इन्फेक्शन और एज़मा के मरीज़ हैं। इस चीज़ का मैंने ख्याल रखा था कि वो हल्की सी अगर ठंड लग जाए तो तबीयत ख़राब। इसी तरह आपने अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन की ज़रूरत को, उनकी सेहत को, उनकी मसाइल को मद्देनज़र रखकर पैकिंग करनी है। कोई वालिदैन जो होते हैं ब्लड प्रेशर के, कोई शुगर के, और किसी को कोई मसला होता है तो आपने उस लिहाज से उनकी पैकिंग करनी है। ये सब के अपने अपने अलग अलग मसले होते हैं तो इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है, वहाँ पर किसी भी मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि वालिदैन, आप खुद भी जा रहे हैं, हम खुद भी बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं या हमारे साथ मसले मसाइल होते हैं, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखकर अपनी, ताकि वहाँ पर आप ईजी होकर इबादत कर सकें, आपको मज़ीद किसी और मसाइल का सामना ना करना पड़े। कपड़ों के बाद अब बारी आती है एक और सबसे ज़रूरी चीज़ की जो कि है हमारे जूते। उम्रा के सफ़र में तवाफ़ और सई के दौरान बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, इसलिए जूतों का आरामदाह होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अबू के लिए एक लाइट वेट सी चप्पल और एक स्नीकर्स का सेट रखा है ताकि उनको वहाँ चलने में और इबादत में आसानी हो, और इसी तरह अम्मी के लिए भी लाइट वेट सी चप्पल जो कि सही तरह पाँव पे ग्रिप रखे, और इसी तरह कंफर्टेबल से स्नीकर्स रखे हैं सेम दोनों के इजी वाले। उम्रा के बैग पैक के दौरान हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि चाहे आप अपने लिए जूते रख रहे हैं या बुज़ुर्गों के लिए रख रहे हैं तो ऐसे जूते होने चाहिए जो कि लाइट वेट हो, कंफर्टेबल हो, आरामदाह हो, जो आपके पाँव को लगे ना, जिसको पहनने और उतारने में बहुत आसानी रहे, क्योंकि बार बार वहाँ वज़ू
वज़ू करना पड़ता है और आपको जो है वो जूते उतारने भी पड़ते हैं। इसके अलावा इबादत के दौरान भी आपको जो है वो अगर आपने चलना है वहाँ पर ज़्यादा चलना भी पड़ता है तो आपके पाँव को लगे ना, पाँव ज़ख्मी होंगे तो ज़ाहिर आपके लिए मसले बन जाएंगे। जहाँ पर आप जूते रख रहे हैं वहाँ पर आपने अपनी पैकिंग में नरम कॉटन की सॉफ्ट जराबें या सॉक्स और मोज़े रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये आपने लाजमी रखना है। ये आपने इसलिए रखना है क्योंकि सॉक्स पहनने के बहुत फ़ायदे होते हैं। वहाँ पर सॉक्स आपको मार्बल की सख्ती से और आपके पाँव को मार्बल की ठंडक से बचाएगी। इसके अलावा इबादत में मुसलसल चलने से आपके पाँव में दर्द होने लगता है तो ये सॉक्स पहनने से आपके पाँव को थोड़ा सुकून और राहत का एहसास होता है। जिन चीज़ों की तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है आपने ये सारी लाजमी रखनी है। आपकी मर्ज़ी है, इनमें से कुछ चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं। एक छोटा सा जाए नमाज़ रखें ताकि आपको कहीं भी मसला ना हो नमाज़ पढ़ने में। एक अपनी टोपी लाजमी रखें, एक छतरी रखें, ये ऑप्शनल है, वैसे वहाँ पर गर्मी होती है तो फिर ये आपको गर्मी से बचाएगी। एक तौलिया छोटा सा लाजमी रखें, ये तो ज़रूरत होती है। एक छोटी सी पानी की स्प्रे वाली बोतल जो आप अपने मुंह पे गर्मी में स्प्रे कर सकेंगे। इसके अलावा एक पानी वाली बोतल, वहाँ पर आप पानी अभी ज़मज़म उसमें डालकर आराम से आप कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। एक छोटी सी स्प्रे वाली पानी की बोतल अपने पास ज़रूर रखें बैग में। ये मैंने किसी से सुना था कि वहाँ पर आपको इबादत करते करते आप अक्सर ज़्यादा टाइम वहाँ पर ही खाना काबा या मस्जिद नबवी में गुजारना पसंद करते हैं तो वहाँ पर आराम कर लेते हैं। फिर ये होता है कि आपकी आँख लग जाती है बाज़ औक़ात और आपने वज़ू करना होता है और दूसरी तरफ जमात खड़ी हो जाती है तो आपने जमात में शामिल होना होता है और इतना रश होता है कि आपकी बारी नहीं आती। तो अगर इतना सा पानी होगा तो आराम से आप वज़ू करके जो है वो जमात में शामिल हो जाएंगी। अब हम एक और बैग रेडी करेंगे जिसमें हम वो सामान रखेंगे जो हमारी वहाँ पर ज़रूरत होगी कपड़े जूतों के अलावा। क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू दोनों जा रहे थे इसलिए 2 बैग रेडी किए थे। आप अगर अकेले जा रहे हैं तो आप अपना एक बैग भी रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खाने पीने की सामान की, तो इसमें आपको वहाँ पर चाय की बहुत ज़्यादा तलब होगी तो आपने चाय का सामान लाजमी रखना है। ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं, आप कितनी चाय पीते हैं। इसके अलावा आपने ड्राई फ्रूट्स और ये चने वगैरह और इस तरह की चीज़ें स्नैक्स वगैरह लाजमी रखने हैं। मैंने तो कबूतरों का बाजरा भी यहाँ से ही भेजा था तो ये भी मैं रख दिया था उनके बैग में। वहाँ पर अक्सर कैटल वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं होती होटल्स में तो कैटल भी अपनी खुद लेकर गए थे और खाना जो था वो बाहर से खा लेते थे। आपने अपनी इलेक्ट्रिक कैटल और फ़ोन का चार्जर लाजमी रखना है। इसके अलावा आपने हाजी सोप रखना है जिसमें खुशबू ना हो। इस तरह की सारी चीज़ें जिसमें खुशबू नहीं होती क्योंकि उम्रे में जो है वो खुशबू अलाउ नहीं होती तो ये आसानी से मार्केट से दस्तयाब है। इस तरह की चीज़ें हाजी सोप के नाम से ये आपने लाजमी ले लेना है और रखना है। अद्वियात अक्सर वहाँ पर जाने के बाद लोगों को बुखार हो जाता है, पेट के मसले बन जाते हैं और जिस्म में दर्द होती है और इसके अलावा आपने अपनी बीमारियों के हिसाब से जो है वो अद्वियात लाजमी रखनी है। गला शला आपका ख़राब हो तो उस हिसाब से आपने रखनी है। मैंने तो कैंची भी और नेल कटर भी मेरी अम्मी ने रखवाया था तो ये भी मैंने कपड़ों में छुपा कर पैक करके रखा था क्योंकि सुना था कि ये जो है वो अलाउ नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं होता, आप आसानी से ले जा सकते हो और रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको पैसे चाहिए होंगे तो आपने पाकिस्तानी करेंसी को रियाल में चेंज करवा के यहाँ से ही साथ में लेके जाने होते हैं। इसके अलावा जो ज़रूरी सामान है अगर मैं भूल जाऊँ तो मैंने यहाँ पर लिस्ट शेयर कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास महफूज कर लें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे और मुझे दुआओं में याद लाजमी रखिएगा और अल्लाह ताला हमें भी ये दिन दिखाए कि हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपकी को ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।